अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। आप कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज हम एक और टॉपिक उर्दू ग्रामर से मुतालिक आपको जानकारी देंगे और वो टॉपिक है हुरूफ और उसके अक़साम। हुरूफ और उसके अक़साम। हुरूफ वह कलमा है जो न तो किसी चीज़ के नाम हो, न ही किसी के चीज़ का कोई नाम है, और न ही किसी काम करने को जाहिर करे, न ही किसी काम को करने को जाहिर करे, और न ही अलग कोई मायना रखता, और ये कोई अलग मायना भी नहीं रखता। साथ ही फ़इल के साथ मिलकर जुमले को बामायना बनाता हो, किसी भी फ़इल के साथ मिलकर, और वह जो है बामायना बनाता हो, उसको हम क्या कहते हैं? हुरूफ कहते हैं। और ये जो है दो हुरूफों के बीच में, दो जुमलों के बीच में, दो इस्मों के बीच में, फ़इल और इस्म के बीच में राब्ता बनाता है, राब्ता बनाता है। और अगर ये हुरूफ नहीं है तो वह कोई भी जुमला है वो बामायना नहीं होता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं स्कूल से आया, मैं स्कूल से आया, यहाँ जो से का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ किसका इस्तेमाल किया गया है? से का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ क्या है? मैं क्या है? इस्म है, और आया क्या है? फ़ाइल है। इसके बीच में राब्ता क्या है? से। तो ये जुड़ने से क्या हो गया? पूरा जुमला हो गया। अगर ये जुमला अगर अपन ये पढ़े मैं स्कूल आया तो ये हुरूफ बामायना नहीं बनेगा। जैसे हम से लगाएंगे, हम स्कूल से आए, तो ये पूरा जुमला परफेक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये जो जुमले को कंप्लीट करता है, बामायना बनाता है। अगर ये नए हुरूफ अगर हुरूफ बीच में नहीं लगाएंगे तो जुमला जो है कंप्लीट नहीं होगा। तो ये मिसाल के जरिए आप एक जुमला बना करके दिखाया है ताकि जुमले की क्या अहमियत होती है उसके बारे में बताया है। जैसे मैं है, को है, और है, से है, और भी कई हुरूफ है जो मिल करके किसी भी जुमले को बामायना बनाता है। अब पढ़ेंगे हुरूफ के कौन कौन से अक़साम हैं। पहला है हुरूफ जार। पहला कौन सा है? हुरूफ जार है। वो हुरूफ जो किसी इस्म को फ़इल के साथ मिला दिया जाए, मिलाए उसको किसी भी इस्म को फ़इल के साथ मिलाता है तो उसको क्या कहते हैं? हुरूफ जार कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर किताबें और कॉपियां मेज पर रख दो। किताबें भी क्या है? इस्म है, और कॉपियां इस्म है, और यहाँ क्या रख दो क्या है? फ़ाइल है। तो इसके बीच में किसको जोड़ा है? पर जुड़ा है। पर जैसे हुरूफ लगा तो ये पूरा बामायना हो गया। अगर हम बोलेंगे किताबें और कॉपियां मेज रख दो, तो ये हुरूफ नहीं लगाने से ये जुमला जो है क्या हो? बदकारी पैदा हो, कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे हम लगाएंगे पर, लगाएंगे किताबें और कॉपियां मेज पर रख दो, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो इसको पूरा बामायना बनाता है किसी भी हुरूफ को। अगर हुरूफ नहीं लगाएंगे तो वो बामायना नहीं होगा। दूसरा है वह ससम में, वह ससम में पढ़ता है। मैं क्या है यहाँ? वह क्या है? इस्म है। पढ़ता क्या है? फ़ाइल है। इन दोनों को जोड़ने वाला हुरूफ क्या है? मैं। वह ससम में पढ़ता है। अगर ये कहे वह ससम पढ़ता है तो इसका मायना जो है नहीं बनता है, परफेक्ट कंप्लीट मायना नहीं बनता है, कंप्लीट वाक्य नहीं बनता है, जुमला नहीं बनता है। जैसे मैं लगाया तो ये पूरा सही हो गया, पूरा जो है कंप्लीट और बामायना हो गया। वह ससम में पढ़ता है। तो यहाँ हुरूफ जार क्या है? मैं है। तो इसमें जो है इसकी पहचान ये है कि पर है, और है, मैं है, ये अगर किसी जुमले में लगा हुआ है तो वो कौन सा जुमला है? हुरूफ वो कौन सा हुरूफ है? हुरूफ जार है। दूसरा है हुरूफ अतफ। दूसरा क्या है? हुरूफ इजाफत है। ये हुरूफ दो इस्मों के बाहमी ताल्लुकात को जाहिर करता है। ये जो है हुरूफ है वह दो इसमें है, इसमें है इस्मों को
बाहमी ताल्लुकात को जाहिर करता है। जैसे हसीना की माँ, हसीना माँ लगाते तो ये जो है बा मायना नहीं बनता, दो इसमें नहीं होती। हसीना माँ हो गया, एक ही है, हसीना माँ है। जैसे ही बीच में लगा हसीना की माँ, एक हसीना है दूसरी उसकी माँ है, इसके ताल्लुकात को कौन जाहिर कर रहा है? की कर रहा है। की नहीं लगाने से ये होगा कि हसीना माँ हो गया। और इन दोनों के रिश्ते को जाहिर किसने किया? की ने किया, हसीना की माँ। तो की ने क्या किया? हसीना की माँ की पहचान करा दी। तो ये की रूप क्या है? रूप है इजाफत है। दूसरा है सकीना का रुमाल। रुमाल से किसने रिश्ता कराया? का ने कराया है। रुमाल किसका है? हसीना का है। हसीना भी इस्म है, रुमाल भी इस्म है। इन दोनों इस्मों के रिश्ते को किसने जाहिर किया? का ने किया। अगर का नहीं है, हसीना रुमाल, हसीना रुमाल क्या है? कोई मायना नहीं बना। जैसे ही का लगाया तो हसीना का रुमाल हो गया। तो इस का ने क्या किया? इन दोनों के रिश्तों को जाहिर कर दिया कि रुमाल का रिश्ता क्या है हसीना से? कि हसीना का रुमाल है। इसका रिश्ता क्या है? कि हसीना का रुमाल है। अगर ये कि हसीना रुमाल, तो ये ना तो कंप्लीट बनता, ना इसका ये रिश्ता होता कि हसीना का रुमाल है। तीसरा है कि दरख्त के पत्ते। किसके पत्ते? दरख्त के। दरख्त से पत्ते का रिश्ता करवा रहा है। कौन करा रहा है? के करवा रहा है। दरख्त के पत्ते हैं। अब दरख्त पत्ते होते तो ये कंप्लीट वाक्य नहीं होता। जैसे के लगाया तो ये कंप्लीट हो गया, दरख्त के पत्ते। तो इसमें जो है हुरूफ है इजाफत में की है, के है, का है आदि अगर है किसी भी जुमले के अंदर, किसी भी सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल किया गया है, का, की, के आदि का इस्तेमाल किया गया है, तो वह हुरूफ कौन सा है? हुरूफ है अताफत है, इजाफत है। कौन सा हुरूफ है? हुरूफ है इजाफत है। अब तीसरा हुरूफ है अतफ। वो हुरूफ जो दो इसमों या दो जुमलों के को मिलाने का काम करता है, उसे हुरूफ है क्या कहते हैं? अतफ कहते हैं। दो इसमों को या दो जुमलों को मिला करके जोड़ने का काम करता है, उसे हुरूफ अतफ कहते हैं। जैसे सब रोज, सब रोज, सब रोज होता तो इसका बामायना नहीं बनता। जैसे वह लगाया तो ये सब वह रोज, सब यानी रात, रोज यानी दिन, दोनों के बीच में जो है जोड़ने का काम किसने किया? वह ने किया। तो वह हुरूफ क्या है? अतफ है। दूसरा, और ये जो वह जुड़ता है लगभग अरबी और फारसी अल्फाजों में ही जुड़ता है, दूसरे हुरूफों में नहीं जुड़ता है, ये ध्यान रखना। खालिदा और फातिमा, खालिदा एक इसम है, दूसरी फातिमा इसम है। ये दोनों क्या है? अलग अलग दो इसमें है, इनको दोनों को जोड़ने का काम किया है, दो है, खालिदा और फातिमा। खालिदा फातिमा होता है तो हो सकता है एक नाम हो, तो जो है सुनने वाला है उसको ये लगता है कि ये दो है या एक है, ये समझ में नहीं आता। और लगाते ही इन दोनों को अलग कर दिया, दो इसमें जाहिर कर दी, इसने की और ने की। उसके बाद में तुम भी मुझे झूठा बता रहे हो, तुम भी मुझे झूठा बता रहे हो। ये एक तुम है, एक मुझे, ये दो क्या है इसमें है। इसके बीच में क्या लगा? भी लगा है। जैसे भी लगा तो ये बामायना हो गया। अगर कहे तुम भी झूठा बता रहे हो, तुम मुझे झूठा बता रहे हो, वाक्य तो बन जाता, लेकिन स्पष्ट वाक्य नहीं बना। जैसे भी लगाया तो पूरा स्पष्ट हो गया। तो इसमें जो हुरूफ है अतफ है, उसके कौन कौन से? भी है, वह है, और है, फिर है। अगर आदि हुरूफ का इस्तेमाल किया गया है तो वो हुरूफ क्या है? अतफ है। चौथा है हुरूफ निदा। निदा शब्द से ही, लफ्ज से ही ये स्पष्ट हो जाता है। निदा यानी बुलाना, पुकारना। वो हुरूफ जो किसी को पुकारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? हुरूफ निदा कहते हैं। जैसे या अल्लाह, फिर जो है फजया निदैया का रमूज औकाफ है। फिर है हम पर रहम फरमा, हम पर रहम फरमा। किससे पुकारा जा रहा है? अल्लाह को पुकारा जा रहा है, हम पर रहम फरमा। तो ये हुरूफ जो है निदा में इस्तेमाल किया है। अरे भाई, अरे भाई इधर तो आई, आओ, इधर तो आओ।
तो अरे जो इस्तेमाल किया गया वो क्या है, हरूफ नदा है। तो अरे है, अजी है, वह है, या अल्लाह है, तो ये जो भी लफ्ज लगेंगे वो हरूफ निदा में होंगे। उसके बाद में हरूफ इस्तिफामिया, वो हरूफ जो कोई बात पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे हरूफ निदा कहते हैं। ठीक है, हरूफ इस्तिफामिया कहते हैं। हरूफ इस्तिफामिया किसको कहते हैं, जो प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो मजीद जानकारी लेने के लिए किया जाता है उसको हरूफ क्या कहते हैं, इस्तिफामिया कहते हैं। जैसे तुम कब श्रीनगर जाओगे, यहाँ कब का इस्तेमाल किया गया है, ये प्रश्न पूछने के लिए। दूसरी इसकी पहचान ये होगी कि प्रश्नवाचक चिन्ह पीछे होगा, सवालिया निशान होगा पीछे। तो ये कौन सा, इससे आप ये अनुमान लगा देना कि ये कौन सा हरूफ है, हरूफ इस्तिफामिया है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो यहाँ पर क्या है, किस प्रश्न पूछने के लिए किस लफ्ज का इस्तेमाल, हरूफ का इस्तेमाल किया, क्या का किया गया है। कब है, क्या है, ठीक है, कब है, क्या है, कैसे है, किस तरह है, कौन है आदि अगर अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया है तो वो हरूफ इस्तिफामिया है, ये ध्यान रखना। उसके बाद है छठा है हरूफ तस्बिया, वो हरूफ जो किसी दूसरी चीज के मानिद करार देता है, ऐसे हरूफ को हरूफ तस्बिया कहते हैं। तस्बिया का इस्तेमाल किया जाता है, किसी चीज को किसी चीज के मानिद, किसी चीज के समान करार दे, बराबर करार दे, तो उस हरूफ को हरूफ तस्बिया कहते हैं। जैसे तेरा चांद सा चेहरा, यहाँ सा का इस्तेमाल किया गया है बराबर लाने के लिए, चांद सा चेहरा है, चांद के जैसा चेहरा है। सा जो इस्तेमाल किया गया ये क्या हरूफ है, तस्बिया है। इनके होठ को गुलाब की पंखुड़ी सी, की का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, ये क्या है, हरूफ तस्बिया है। की है, सा है, जैसा है, ठीक है, जो है, मारिद है, तो इन लफ्जों का अगर इस्तेमाल किया गया है तो वह हरूफ तस्बिया है। उसके बाद में हरूफ नफरीन, हरूफ नफरीन कहते हैं नफरत के लिए इस्तेमाल किया गया आने वाले अल्फाज को क्या कहते हैं, हरूफ नफरीन कहते हैं। हरूफ नफरीन कहते हैं तुम्हारे पर लानत है, तुम्हारे पर लानत है। अगर किसी ने ये वाक्य का इस्तेमाल किया है तो यहाँ हरूफ कौन सा होगा, लानत हरूफ जो है वो क्या है, हरूफ नफरीन है। उसके बाद में थू थू, तुमने ये क्या काम किया है, कोई खराब काम कर देता है तो बोलने वाला क्या कहेगा, थू थू, थू थू का इस्तेमाल किया, ये नफरत के लिए इस्तेमाल किया गया है। कोई बहुत गंदा काम कर देता है, थू थू ये तुमने क्या काम किया है, तो थू थू का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, यहाँ पर लानत का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे बहुत सारे लफ्ज है, थू थू है, अखे हैं, अखे भी है, ठीक है, और लफ है आदि हरफों का इस्तेमाल, लानत है, लफ है, थू थू है, अजे है, अखे हैं आदि हरफों का इस्तेमाल किया गया है। तो हरूफ है वो क्या है, हरूफ नफरीन है। उसके बाद में है हरूफ अनस्बात, अनस्बात, अनसात, अनसात किसको कहते हैं, हरूफ अनसात कहते हैं। ये हरूफ किसी खुशी और मुसरत के मौके पर बोले जाते हैं और उसको हरूफ अनसात कहते हैं। अनसात में जो है माशाअल्लाह अरशद अच्छे नंबर से पास हो गया, यहाँ जो है कौन सा हरूफ किया गया, जो बहुत ज़्यादा खुशी हो या मुसरत हो, खुशी हो मुसरत यानी बहुत ज़्यादा खुशी हुई हो, उसमें जो हरूफों का इस्तेमाल किया जाता है उसे हरूफ है अबन सात कहते हैं, अबन सात कहते हैं। जैसे माशाअल्लाह अरशद अच्छे नंबर से पास हो गया, या किसी की हम कॉपी में लिख रहा है उसकी बहुत अच्छी राइटिंग है तो कहेंगे आफरीन, या कहेंगे माशाअल्लाह, या कहेंगे सुभान अल्लाह, क्या आपकी जो है लिखावट है आदि का इस्तेमाल करके हम इजहार करते हैं, उसको क्या कहते हैं, अनसात, अबनसात कहते हैं, हरूफ अबनसात कहते हैं। हरूफ अबनसात किसको कहते हैं, जो किसी की खुशी के मौके पर या मुसरत के मौके पर जिन वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं उसे हरूफ
असनबा अबन सात कहते हैं। उसके बाद हरूफ है तहसीन। किसी हरूफ को काम की अच्छाई पर खराज तहसीन पेश करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। किसी भी काम की अच्छाई पर खराज अकीदत, किस कोई अच्छा काम कर रहा है उस पर हम खराज अकीदत पेश करने के लिए जिन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिन हरूफों का इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या कहते हैं? हरूफ है तहसीन कहते हैं। वाह वाह हमीद, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अगर कोई अच्छा काम कर लेता है तो हम कहेंगे कोई अच्छा काम करके आ गया है, काम तो कर दिया लेकिन वो आ गया है, तो हम उनको जो है खराज तहसीन पेश करने के लिए हम क्या कहेंगे? वाह 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 हमीद, तुमने क्या अच्छा काम किया है। तो उसको क्या है? खराज अकीदत पेश करने के लिए हमने जो है वाह वाह का इस्तेमाल किया है। ये क्या है? हरूफ तहसीन है। दूसरे कोई भी वाक्य हो सकते हैं, जैसे वाह है, अरे हैं, शाबाश है, माशाअल्लाह है, सुभान अल्लाह है, खूबसूरत है, आफरीन है, आदि अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया है। तो हरूफ क्या है? हरूफ तहसीन है। उसके बाद हरूफ ताकीद। वह हरूफ जो ताकीद या कलाम में जोर पैदा करने के लिए जिन हरफों का इस्तेमाल करता है, किसी को काम पर जोर देने, किसी भी कलाम में ताकीद देने के लिए जिस हरूफ का इस्तेमाल किया जाता है उसे हरूफ ताकीद कहते हैं। जैसे ये काम जरूर जरूर करना, यहाँ जरूर जरूर दे करके ताकीद दी कि आपको जो है ये काम जरूर जरूर करना है। आपकी बात सरासर गलत है, कोई बात गलत बात करता है उसको जोर दे करके हम जो है बात को काटते हैं और जोर दे के कहते हैं कि ये जो है सरासर गलत है, तो उसको क्या कहते हैं? हरूफ है ताकीद कहते हैं। उसके बाद में है, इसमें जो है सरासर होगा, जरूर होगा, मुतालिक होगा, सभी होगा, बिल्कुल होगा। अगर ये हरूफ है तो वो हरूफ कौन सा है? हरूफ है ताकीद है। उसके बाद है हरूफ तालीफ। ये हरूफ तालीफ गम या अफसोस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो हरूफ है तासीफ तासुफ जो है उसका इस्तेमाल कब करते हैं? कोई गम के लिए, अफसोस के लिए, अफसोस के मौके पर, मुसरत के मौके पर, हैरत कोई हो रही है जहां इस्तेमाल करते हैं, तो उस हरूफ को क्या कहते हैं? हरूफ है तासुफ कहते हैं, हरूफ है तासुफ कहते हैं। जैसे इनकी पहचान ये होगी कि इनके जो वाक्य होगा उसमें क्या है? हैफ का इस्तेमाल होगा, सद हैफ का इस्तेमाल होगा, अफसोस का इस्तेमाल होगा, सद अफसोस का इस्तेमाल होगा। उसके बाद में बाय, ओह, हसरत आदि हरूफ है उनका इस्तेमाल किया गया है, तो वह हरूफ है क्या है? तासुफ है। हाँ स्टूडेंट, तो हमने अब तक 12 जो है हरूफ तेजी की किस्में इस अक़साम पढ़े थे। अब 13वीं अक़साम है हरूफ इस्तिदराक कहते हैं, जिसको किसी शुबे को दूर करने के लिए, कलाम में फहम और इदराक पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसको जो है हरूफ इस्तिदराक कहते हैं। उसके लिए लेकिन है, वाला है, मगर है, हाँ है, वाले है, अलबत्ता है आदि जो है हरूफों का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद 13वां है हरूफ एजाब। वह हरूफ जो किसी बात के करार या कबूल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी बात को करार या कबूल करने के लिए जिसको इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या कहते हैं? हरूफ एजाब कहते हैं। जैसे मैंने आपको काम दिया और आपने पूरा कर लिया, हाँ जी हाँ जी, तो हाँ जी है, हाँ है, वाकई है, अच्छा है, दुरुस्त है, अगर आदि अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया है तो वह हरूफ एजाब है। उसके बाद में हरूफ इस्तिस्ना। वो अल्फाज जो एक चीज को दूसरी चीज से अलग करे, वह हरूफ जो एक चीज से दूसरी चीज को अलग करे उसे हरूफ इस्तिस्ना कहते हैं। जैसे इनके जुमलों में क्या क्या लिखे हुए होंगे?
जुज लिखा हुआ होगा, ब जुज लिखा हुआ होगा, अल्लाह लिखा हुआ होगा, ताकि लिखा हुआ होगा, इसलिए लिखा हुआ होगा, लिहाजा लिखा हुआ होगा, आदि अल्फाज लिखे हुए होंगे, हरूफ लिखे हुए होंगे। अगर ये हरूफ लिखे हुए हैं तो वो हरूफ क्या है? हरूफ है इस्तिस्ना है। उसके बाद है हरूफ इल्लत, वह अल्फाज जो किसी अमर का इजहार करने के लिए किया जाता है। किसी भी अमर, किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए जिस हरूफ का इस्तेमाल किया जाता है उसे हरूफ है क्या कहते हैं? हरूफ इल्लत कहते हैं। जैसे ता है, ताकि है, इसलिए है, क्योंकि है, आदि हरूफों का इस्तेमाल किया गया है तो वह हरूफ क्या है? हरूफ इल्लत है। उसके बाद हरूफ तहज़ीब, इसका लफ्जी मतलब क्या है? लहजा करना, हिज्जा करना, मुफरिद अल्फाज है उनको पढ़ना, मुफरिद अल्फाज को याद करना आदि अगर किए गए हैं तो वह क्या है? हरूफ तहज़ीब है। हरूफ तहज़ीब में जैसे इंग्लिश में 26 होते हैं, इसी तरीके से उर्दू में जो है 52 हरूफ होते हैं अलिफ से ये तक। और इसके अलावा दो चश्मी है से 14 हरूफ है। इसके अलावा जो संस्कृत से आए वो हरूफ है। टोटल कितने हैं? 52 हरूफ उर्दू के अंदर हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा बताए गए हरूफ तहज़ीब से आपको कोई फ़ायदा हुआ है तो मेरे चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको नया से नया नोटिफिकेशन मिले। इसी के साथ इस टॉपिक को करते हैं पूरा। आगे नए टॉपिक के साथ में नई तारीख को फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।